क्यों इंडियन आईटी कंपनी सभी को ऑफर करके ऑफर लेटर को रिवोक कर रही है? क्यों इंडियन आईटी कंपनी जो टेक जायंट्स हमारी ऑनबोर्डिंग की डेट निकाल के बच्चों को ऑनबोर्ड नहीं कर रही है? क्या इंडिया में भी इन्फ्लेशन आ गया? क्या इंडियन में एट्रिशन इफेक्ट का पड़ा है? क्या इंडिया में इतनी ज़्यादा ऑफर कर देने के बाद कुछ इफेक्ट्स पड़ा है? क्या इन लोगों की अब ऑनबोर्डिंग नहीं होगी? इन सारी बातों को मैं डिस्कस करूंगा इन ब्रीफ। चलते हैं आगे वीडियो की ओर। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, यूएस मार्केट में जो अभी इन्फ्लेशन आई है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ वर्ड्स को मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दे रहा हूँ और सारे टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ भी आपको लगेगा कि शिवम ने फेक बोला, ये बोला, सारे की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है, इंडिया इकोनॉमिक्स हो गया, बीबीसी न्यूज़ हो गया, सारे की न्यूज़ वगैरह के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े हुए हैं, आप सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन्फ्लेशन से क्या हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में सारे के अटैच कर रहा हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप लोग सारे को जाकर सर्च कर सकते हो। अच्छे खासे रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाने पे मैं आया हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ रही है इनसे जॉब्स पे, क्या आने वाले दिन में जॉब्स की हायरिंग बंद हो जाएगी जितनी बड़ी लेवल पे जॉब हुई है। सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन इज ए जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। मतलब कि इंडिया की जो यूएस मार्केट वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हुई है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई की दर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल गई। इससे क्या इफेक्ट्स पड़ा टेक जायंट्स पे, क्या इसकी वजह से कंपनी लेड ऑफ कर रही है, क्या लेड ऑफ होती है, सारी चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यूएस मार्केट अचानक इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर गई है, तो अपने पिछले 30 ईयर्स के रिकॉर्ड को वो तोड़ दिया, यानी कि 3 डिकेट्स को रिकॉर्ड पे तोड़ दिया। 3 डिकेट्स को अगर हम लोग मान के अप्रॉक्स चल जाते 30 to 40 ईयर्स, तो बहुत बड़े लेवल पे। सपोज एक कॉफ़ी की प्राइस थी उस टाइम $0.25, तो अभी 2020 में वो $1.75 हो गई है, और अभी 2022 चल रहा है। तो इस रिकॉर्ड के मुताबिक अगर ये वाला परसेंटेज को ऊपर लेके जाए तो $2.05 तक हो सकती है महंगाई की दरें। इससे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे होल्ड पे चलेंगे। कंपनी नए को फ्रेशर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रही, नए वाले जो फ्रेशर्स को हायरिंग की थी उनको बेंच पे रख दी। इनसे क्यों कंपनी बेंच पे रखी मैं बताता हूँ क्या हुआ। जो पिछले कुछ दिनों में एट्रिशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। अब एट्रिशन रेट क्या होता है, अगर कोई कंपनी को एक कंपनी को छोड़ रहा है लगातार, सपोज विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस या फिर कोई भी कंपनी को आप ले लेते हो XYZ को, अगर उसमें इंप्लॉय धीरे धीरे वो कंपनी को स्विच कर रहे हैं तो उसे एट्रिशन रेट कहते हैं। एट्रिशन रेट का भी मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगा, वो भी देख सकते हो। तो कंपनी में काफी ज्यादा एट्रिशन रेट पिछले देखने को मिली पिछले 12 मंथ्स में। तो कंपनी ने इसके लिए बहुत ज्यादा फ्रेशर्स को हायर किया। कंपनी ने अपने पैकेज को प्रोडक्ट बेस्ड पैकेज के लेवल पे किया, तो कंपनी को इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा। स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा लगा, अपने एट्रिशन रेट को मेंटेन करना था कंपनी को, बाकी बल्क में प्रोजेक्ट आती है, तो कंपनी ने फ्रेशर को हायर कर लिया। और कुछ ऐसे भी जो 2 साल 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस जिनके पास थे, उनको पैकेज में 200% का हाइक मिला, 300% का हाइक मिला। तो ये सारे वजह हुआ, और अभी इन्फ्लेशन आ गई। तो इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई बढ़ गया, कंपनी अब नए वालों को नहीं रख सकती बिकॉज प्रोजेक्ट अभी ले नहीं रही है यूएस से वो लोग। तो क्या कर रही है, तो कंपनी ने वो जो जिसको 10 LPA पे रखा, 20 LPA पे लेकर, उनको प्रेशर बनाने की वो जल्दी काम करे, ज्यादा काम करे, ज्यादा काम करे, ज्यादा काम करे। बिकॉज अगर न्यू वालों को ऑनबोर्ड करवा देती है तो उसको 3 मंथ तक बेंच पे रखना पड़ेगा, बिकॉज प्रोजेक्ट अभी आने वाली है नहीं। तो 3 मंथ का उनको पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट में देना पड़ेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में फ्रेशर्स को आप अगर 1 साल भी सिखा देते हो तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएंगे जो 3 साल 4 साल वाले एक्सपीरियंस वाले के साथ करेंगे। तो कंपनी ने सेम वही किया। जिनको पिछले 2021 ईयर में इतने बम्पर हैंगिंग जो बड़े बड़े पैकेजेस मिले, उन सब से मोस्टली ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाने की ट्राई कर रही है सारी कंपनी को भी आप देख सकते हो। और नए वालों को अभी ऑनबोर्ड को होल्ड पे डाल दी, 5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ लग जा रहे हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास मल्टीपल ऑफर लेटर था लेकिन उसको यूज नहीं किए, ज्यादा पैकेज चाहिए, वो सब अभी पछता रहे हैं। 5-6 मंथ कोई भी इंडियन टेक जायंट्स की हो चुकी है, किसी में ऑनबोर्ड हुई नहीं, ना होने के चांसेस भी है बहुत ज़्यादा। और इससे रिसेशन से अफेक्ट पर, अब रिसेशन क्या होता है, रिसेशन का भी मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया हूँ, आप सारी चीज़ पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इन्फ्लेशन या रिसेशन, इन कंसीडर रिसेशन व्हाट अ कंट्री इकोनॉमिक फेस नेगेटिव ग्रोथ इन द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी गिरती है तो ये सबसे अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो अब बताता हूँ मैं क्या हुआ। आप एग्जैक्टली नए बच्चों को फ्रेशर्स को लाई, 6 मंथ्स तक उसको ट्रेन कर रही है, 6 मंथ्स के बाद भी कुछ अच्छा प्रोडक्टिव नहीं दे पाते। ठीक है, तो उनको क्या किया, उनको बेंच पे रखना पड़ा, 6 मंथ्स की उनको सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, अब वो कुछ प्रोडक्टिव खास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्सपीरियंस वाला पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अब बताता हूँ कंपनी लेड ऑफ भी कर रही है। अब कंपनी लेड ऑफ क्या होता है, कंपनी किसी को ऑन होल्ड पे डाल देती है विदाउट पेइंग, मतलब उसको पे नहीं करती, उसको टर्मिनेट कर देती है। टर्मिनेट आप सीधा हिंदी वर्ड समझ सकते हो, निकाल देती है। परमानेंट भी निकालती है, परमानेंट टर्मिनेशन होता है, एक टेम्पोररी टर्मिनेशन होता है। टेम्पोररी इन द सेंस कि अगर आपको
4 मंथ 5 मंथ बेंच पर बैठा दिया जाएगा और आपको पे नहीं किया जाएगा, और परमानेंट टर्मिनेशन आप लोगों को अच्छे से पता है कंपनी निकाल देगी। अब ऐसा हुआ भी है, बिकॉज मेरे पास देखा जाए तो मेरे पास 7 मंथ्स की एक्सपीरियंस, आप बोलोगे आप खुद ज़्यादा फ्रेशर हो, बट मेरे पास मल्टीपल्स ग्रुप्स है, मेरे खुद के भी ग्रुप्स है जिसमें 500 1000 लोग इजिली ऐड है। कॉग्निजेंट, टीसीएस, एसेंचर, ये सब के मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों से बात करता हूँ, और वो बात करने वाले आप ही लोग होते हैं। तो कंपनी ने, कॉग्निजेंट ने एकदम सेम ऐसा किया कि स्टूडेंट के साथ, मैं नाम नहीं रिवील करूंगा, कंपनी वो 6 मंथ तक ट्रेनिंग कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रही थी, वर्चुअल चल रही थी, वो चीटिंग कर रहा था, जो भी कर रहा था मुझे नहीं पता, ठीक है, वो इजिली सब चीज़ कर दे रहा था, ठीक है। तो लास्ट में कंपनी ने, जब उसकी 6 मंथ की ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी, तो 5th मंथ में कंपनी ने उसे, उसको परफॉर्मेंस को देख के ऑफर किया कि आपके लिए एक सपोर्ट रोल आई है, क्या आप सपोर्ट रोल में जाना पसंद करोगे। तो बंदे को लगा कि नहीं, मैं तो घर पे बैठा हूँ, काम मैं सब चीज़ कर लूँगा, वो सपोर्ट रोल को इग्नोर कर दिया। कंपनी को 6 मंथ्स के बाद परफॉर्मेंस आई, कंपनी ने उसे बस एक वर्ड करके निकाला कि योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू मार्क, आई कांट गो फर्दर प्रोसीड विथ यू, मतलब कि मैं अब आपके साथ आगे नहीं जा सकता। कंपनी ने उसे निकाल दिया। सेम ही देखने को मिला। एक और बंदा, मैं जब बताता हूँ कि क्या हुआ था, सेम मेरे साथ केस होते होते ये बच गया था। ये एसेंचर में बताता हूँ, एसेंचर ने सभी को लालच दिया, 3.5 एलपीए दूंगा, 3.5 एलपीए दूंगा, ऑन बोर्ड तक करने का वो बात कर दिया था एसेंचर ने। 90% तक का वो रिजेक्शन मेल एक बार में भेजा मई में, आज भी वो ग्रुप मेरे पड़े हुए हैं वो। इसी तरह मैं बताता हूँ उसमें क्या हो, काफ़ी बच्चों को नॉर्मल कंपनी से ऑफर मिला, ठीक है, जिसको पैकेज, अब बैचलर का मैं बताता हूँ, 2 to 2.5 एलपीए वाले को मिली, ठीक है। तो 2.5 एलपीए में बच्चे कुछ दिन 3 मंथ 4 मंथ से काम करने लगे उसमें, ठीक है। तो 4 मंथ्स के बाद कम उसकी निकल गई एसेंचर में 3.5 एलपीए की। तो एसेंचर की ऑनबोर्डिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस फास्ट चल रही थी, तो सभी को लगा मेरा तो एसेंचर में अब हो जाएगा। बिकॉज अब क्या होगा, उसके बाद वो पिछले वाली कंपनी को नोटिस पीरियड सर्व करने लगा 30 डेज़ का। 30 डेज नोटिस पीरियड खत्म हो गई, एसेंचर ने उसे रिजेक्शन मेल भेज दिया। मतलब कि आप ये वाला कंपनी को रिजाइन कर दिए और एसेंचर आपको नहीं लिया, तो आपकी पहली वाली भी जॉब गई और ज़्यादा पैकेज के चक्कर में आपकी दूसरी वाली भी जॉब चली गई। मतलब कि वो बच्चा कहीं कभी नहीं रहा, ना फर्स्ट वाली भी जॉब चली गई, सेकंड वाली जॉब उसे मिली ही नहीं। अब वो वापस से पहली वाली कंपनी में जाता है और अपने एचआर मैनेजर को कांटेक्ट करता है कि मुझे दोबारा ऑनबोर्ड कर दो, हो सकता है। एचआर ने उसे साफ मना कर दिया कि मेरी भी अभी ऑनबोर्डिंग होल्ड पे पड़ी हुई है, मैं न्यू लोगों को अब दोबारा वापस से नहीं ले सकता हूँ, आपकी प्रोसेस को फर्दर कर दी चुकी है, F&F कर दिए गई, मीन्स कि फुल एंड फाइनल कर दिया गया। फुल एंड फाइनल होता है जब आप कोई कंपनी से निकलते हो, रिजाइन करते हो, तो आपको एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट